तो क्या कहता है, बोलो, आवाज तो निकालो, आई ना। क्या, वाह क्या बात है। समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी प्रवचन सार पढ़ने की जरूरत नहीं। सुबह उठ के जिसको देखा पहला मैसेज उसने दिया, आई। जो दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं सो दिखाई नहीं देता। अरे तुझे जड़ सिखा रहा है और चेतन सीखने को तैयार नहीं है। इसीलिए दासो हम रट्टा प्रभु, जिन्होंने चेतन तत्व को प्राप्त किया है उनके चरणों में जाके एक्सेप्ट करना, मैं आपका दास हूं। और जैसे ही आपने अपने आप को नीचे स्वीकार किया, यानी दर्प अहंकार का द हट गया, सोहम रहो प्रकाश। क्या शब्द आया, दासो हम रटता प्रभु, आया मैं तब द्वार, दर्शन ही हट गयो, सो हम रहो प्रकाश। अब क्या कहा, जैसे ही अहंकार का द हट गया, दर्प का द हट गया, बचा सोहम। देखो दासोहम का संधि विच्छेद करिए, द हट गया, दर्प हट गया, अहंकार हट गया, तो प्रभु ने भी आकर के गले लगा लिया। गाते हो ना आप, है? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, मैंने ऐसा क्या मांगा। गलत मांगा है आपने, आज तक आप गलत ही मांगते चले आए हो, इसलिए वो आपको गले नहीं लगा रहे। एक बार सच्चा मांग के देखो। उनसे ये मत बोलना कि हे आदिनाथ भगवान, जो सिंहासन तुमने छोड़ा हमको दे दो। हे आदिनाथ भगवान, जो नीलांजना को तुम छोड़ के आ गए, नई वाली नीलांजना आई थी ना, पुरानी वाली तो मर गई, तो नई वाली आई थी, भगवान वो हमको दे दो, हम देखेंगे थोड़ा बहुत डांस। आदिनाथ कहते हैं, ज्ञानी ये मांगने के लिए मत आ, ये मांगने को तो संसार पड़ा हुआ है, ये तो जरा सी मेहनत करेगा मिल जाएगा। अरे तू तो वो मांग जो आज तक संसार में किसी ने नहीं मांगा, और जिसने एक बार मांग लिया उसकी मांग आज तक अधूरी नहीं रही। अपन श्रेष्ठ मांगो, सर्वश्रेष्ठ मांगो, अरे उच्च मांगो। ये संसार के जड़ पुद्गल तुच्छ को क्या मांगते बैठे हुए हो। इसलिए बंधुओं, सोहम रहो प्रकाश। प्रभु ने गले लगा लिया, बेटा तू दास नहीं है, तू नौकर नहीं है, तू सेवक नहीं है, तू भक्त नहीं है, तू लोहा नहीं है, अरे तू तो स्वयं भगवत स्वरूप आत्मा है। क्या शब्द हो गया, द हट गया, सोहम। बोलो क्या हुआ इसका मतलब, सह अहम, जैसा तू वैसा मैं, जैसा मैं वैसा तू। यानी कि जिस समय भगवान की पूजा करो कहना दासो हम, और जब ध्यान करने बैठो थाली सामने आए तब कहना सोहम। अरे भगवान स्वरूप आत्मा है, और ये तो देखो चटनी पे मर रही है, पापड़ पे मर रही है, अचार पे मर रही है। भैया प्रवचन में बोलने में बहुत डर लगता है, आप इतने ध्यान से सुनते हो, बाप रे बाप, कि जब मैं चौके में जाता हूं तो सारा ज्ञान वहीं उड़ेल देते हैं। एक दिन मैंने धोखे से कह दिया, भैया खिचड़ी के हैं 4 यार, दही पापड़ घी अचार। पता चला चौके में पहुंचा तो खिचड़ी आई तो 4 औरतें और खड़ी हो गई। महाराज आपने कहा था प्रवचन में कि खिचड़ी के हैं 4 यार, दही पापड़ घी अचार, आहार चल रहा था, नहीं तो बताता कि पागलो तुम्हें यही याद रहता है, ये याद नहीं रहता कि जिस समय थाली में गुलाब जामुन आए तो यही समझ करके खाना कि ये भी मिट्टी बनने वाला है। अरे मैं रोटी भी खाऊंगा तो पेट भरेगा, गुलाब जामुन से भी पेट भरेगा, लेकिन नहीं महाराज, प्यास लगी है जोर से, मां कुछ पिला दो। मां पानी लेके आने लगी तो तुरंत पहला चिल्लाता है, पानी वानी नहीं, ठंडा होना चाहिए। कैसा, बोलो ना,
ठंडा होना चाहिए। माँ ने कहा चलो बेटे को ठंडा चाहिए है तो ठंडा दे देते हैं। उसने जैसे ही ठंडा लेकर के आने को अंदर से हुई, उतने में दूसरा बेटा चिल्लाता है, ओए ठंडा तो ले आए हो लेकिन ध्यान रखना कुछ स्पाइसी सा होना चाहिए, कुछ क्रंची मंची सा होना चाहिए, कुछ अच्छा मिर्च मसाले सा होना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। मां ने कहा चलो भाई ये भी दे देते हैं। तभी तीसरा बेटा चिल्लाता है, क्या स्मेल अच्छी होनी चाहिए, सुगंध होनी चाहिए, दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। मां ने कहा तेरी भी इच्छा पूरी कर देती हूं। वो भी इच्छा पूरी कर दी और जैसे ही फिर से लाने को हुई, चौथा बेटा चिल्लाता है, क्या रंगीन होना चाहिए, रंगहीन नहीं होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस नहीं होना चाहिए। आप लाओ, कुछ गुलाबी लाओ, नीला लाओ, हरा लाओ, ये कलरलेस से कुछ आनंद आने वाला। जब 4 की पूर्ति हो गई, गिलास लेकर मां आने लगी तो पांचवा कहता है, अरे मां ये तो बहुत नाइंसाफी है, बोलो कितने बेटे हैं? बोलो ना। 4 को दे दिया उनकी इच्छा का, मेरे लिए नहीं दे रही हो, मुझसे भी तो पूछो। ये नाइंसाफी गब्बर तक तो ठीक थी, लेकिन यहां पर मत करना, मुझसे भी तो पूछो। मां बोलती चल भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब तुझे क्या चाहिए? पानी मत बोलना। क्या बोलूं? है शरबत बोलो, कोल्ड ड्रिंक बोलो, और क्या बोलो? रस ना बोलो, बोलो ना। अरे बोल लिया करो, साथ में बोलने बहुत कम मिलता है। बाकी महाराज आते हैं तो क्या करते हैं, अपनी अपनी सुना के चले जाते हैं। ये अनुभव सागर आए हैं, खुद की भी सुनाते हैं और थोड़ी थोड़ी, हाँ भाई हमने सुना है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। अकेले अकेले कोई नहीं चल सकता। साधु को चलने के लिए इस जिन शासन की गाड़ी चलेगी तो 2 पहियों से चलेगी, एक श्रावक का पहिया और एक संत का पहिया। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ऐसा ना लगने लगे बस जाके बिठा देते हैं, कुछ बोलने भी नहीं देते। इसलिए मैं आपसे बीच बीच में बुलवा लेता हूं। क्या चाहिए कान में सुनने को? रस ना बोलो, रूह ऑफ जा बोलो ना। अरे देखो क्या नाम रखा, शरबत का नाम भी देखो। रूह उर्दू शब्द, ऑफ अंग्रेजी शब्द और जा हिंदी शब्द। यानी तुमने जड़ की तरफ देखा, तुमने रंग की तरफ देखा, तुमने रूप की तरफ देखा, तुमने स्वाद की तरफ देखा, तुमने स्पर्श की तरफ देखा। तो वो शरबत भी कह रहा है, रूह मतलब आत्मा, ऑफ मतलब बाहर, जा मतलब तो जा होता ही है। यानी चेतन से बाहर देखा तभी तुझे रंग दिखा, तभी तुझे रूप दिखा, तभी तुझे स्पर्श दिखा। यदि आत्मा देखता तो ये सब दिखाई नहीं दे। दासो हम रटता प्रभु, आया मैं तब द्वार, द दर्शन ही हट गयो, सोहम रहो प्रकाश। अब क्या बोला? सोहम करके दिखाओ जरा, बैठ जाओ जरा पालती मार के अच्छी सी, एक पैर पर दूसरा पैर रख लो। ये जो भागने की मुद्रा में बैठे हो वो छोड़ दो, एक पर दूसरा पैर रखो, बाएं हाथ पर दाया हाथ रखो, आंखें बंद करो और ऋषभनाथ भगवान को याद करो और जरा 3 बार स्मरण करो अंदर से। जैसे व्हेन यू से समबडी आई लव यू, ऐसे ही कहते थे आई लव यू, है एकदम फीलिंग्स के साथ ऐसे जरा महसूस करो। जो खड़े हैं पट्टियां छोड़ दो और अच्छा कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाओ और एक बार अंदर से अनुभूत करो। बोलो सोहम। आवाज नहीं आई, सोहम। क्या मतलब है सोहम का? हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, सोहम। अरे फिर ये कपड़े किस लिए हैं? ये चश्मा किस लिए है? ये दुनिया भर के आभूषण पहने वो किस लिए हैं? जब प्रभु तुम्हारा, अरे उठ जाओ केवल ज्ञान हो जाएगा। महाराज ने कहा था सोहम, मैंने सोने के लिए नहीं कहा था।
महाराज आप तो चित भी मेरा और पट भी मेरा और अंटा मेरे बाप का। यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। ये प्रॉब्लम नहीं है, आचार्यों को दो जुबान का होने के लिए कहा गया है। इनको बचाना भी है और इनको फंसाना भी है। पहले फंसाओ और जब इनको समझ में आ जाए कि हम फंसे हुए हैं तब बचने का रास्ता दिखा देना। जब प्रभु के समान मेरा स्वरूप है तो जितना भी ये बाहरी आवरण दिख रहा है, हे प्रभु वो मैं नहीं हूं। सोहम सोहम ध्यावतो, बोलो रह नहीं सको सकार। सकार क्या है? संग के लिए है, सहित के लिए है, परिग्रह के लिए है। जब मुझे पता चल गया कि प्रभु जैसा अगंध हूं, अरस हूं, अस्पर्श हूं, तो फिर मेरे मन से, मेरे अंदर से इन पदार्थों का राग निकल गया, मूर्छा निकल गई, आसक्ति निकल गई। आज सुबह एक भाई ने प्रश्न किया, महाराज आसक्ति का मतलब क्या? मैंने कहा दो वाक्य हैं। पहला वाक्य मैं बोल रहा हूं, आप भी बोल देना, डबल ना बुलवाना पड़े, ध्यान रखना। आप हमें अच्छे लगते हैं, बोलो। ऐसे कैसे बोला? ऐसे बोलो महाराज, आप हमें अच्छे लगते हैं, बोलो। दीपक अच्छा नहीं लगता मैं? जैनम अच्छा नहीं लगता मैं? ठीक है यार, अब बाल चले गए तो क्या करूं मैं? हैं? अब बुढ़ापा आ गया, 38 साल के हो गए भैया। इस पुद्गल की उम्र बढ़ रही है और जैसे जैसे पुद्गल की उम्र बढ़ रही है चेतन का समय कम होता चला जा रहा है। ये सौभाग्य जो मिला है कि ऐसे पुद्गल को, ऐसे जड़, भले ही दिखने के जड़ हैं लेकिन फिर भी जिनेंद्र भगवान का दर्शन का लाभ मिला है। क्या पूछ रहा था मैं? आप हमें, बोलो, पागल मत समझना, मेरे को सब याद है मैं क्या चल रहा है। मैं तो आपसे बुलवाना चाहता हूं, बोलो आप हमें अच्छे लगते हैं। यहां तक तो ठीक है, समस्या कहां से चालू हो रही है? दूसरा वर्ड का समूह, दूसरा वाक्य, आप हमें अच्छे लगते हैं। यहां तक तो मानव का स्वभाव है, लेकिन मोह का स्वभाव, आसक्ति का स्वभाव कहता है आपके बिना हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। आप हमें अच्छे लगते हैं, बच जाओगे, लेकिन आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो खूब कहो कि महाराज आपके बिना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब घर जाओ तो श्रीदेवी से मत कहना ऐसा। भगवती कहां है? समझ रहे हो मींडा जी? आप भी ध्यान रखियो कि मेरे से तो कह देना महाराज आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, मगर वो उनसे मत कहना जाकर घर पर, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं। जब पता चला प्रभु आपका और मेरा स्वरूप समान है, मैंने परिग्रह को छोड़ना चालू कर दिया। सोहम सोहम ध्यावतो रह नहीं सको सकार, दीप अहम मम हो गया अविनाशी अविकार। और इस तरीके से मैंने भी अपने अविनाशी स्वरूप को प्राप्त किया, अविकार स्वरूप को प्राप्त किया, जैसा रत्न कर्णन श्रावकाचार्य की 9वीं श्लोक में कहा गया है कि इसलिए उसी प्रकार के अविनाशी अविकार आप्त का तत्व शास्त्र कहलाता है। फिर गुरु कौन है, किसके माध्यम से सुने? क्योंकि शास्त्र सुनना तो जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना उसी गुरु से सुनना जिसने आचरण में उतारा है। क्यों महाराज, ज्ञान है किसी के पास? सुन लेवे। मैं पूछता हूं आपसे, What is the difference between a beggar and a saint? एक साधु है और एक भिखारी है, उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? साधु के पास भी साधन नहीं है और भिखारी के पास भी साधन नहीं है, तब कहना पड़ता है अ बेगर सेज आई डोंट डू बिकॉज आई डोंट हैव। मैं नहीं करता क्योंकि मेरे पास है नहीं। बट अ सेंट सेज आई विल नॉट डू इवन इफ आई विल हैव। मेरे पास होगा तो भी मैं नहीं करूंगा। एक मजबूर है और दूसरा मजबूत है। अरे महावीर भगवान पक्षपात कर रहे थे क्या? 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी
गणधर आए, इंद्रभूति आए, तभी उन्होंने कहा, तब भगवान महावीर कहते मैं पक्षपाती नहीं हूं, लेकिन पात्रता जिसके पास है, योग्यता जिसके पास है, उसी को उपदेश दूंगा, ताकि वही संसार में उपदेश देने वाला बनेगा। महावीर ने किसी तक नहीं पहुंचाया, महावीर का तत्व किसके पास पहुंचा? क्यों? कौन है गणधर परमेष्ठी? हमारी उसकी इंजीनियरिंग की भाषा में कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं बोलो? सही कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा? हाई वोल्टेज बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसमें भी डायरेक्ट करंट है, डीसी। यदि आपके घर पर आ जाए, आपकी फैक्ट्री पर आ जाए, आपके ऑफिस में आ जाए, सब जलकर राख हो जाएगा। तब नगर के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, विच इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करेगा और आप सबके उपयोग के लिए बढ़ा देगा, तैयार कर देगा। हमारे गणधर परमेष्ठी और कोई नहीं, बस वही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो केवल ज्ञानी के प्रत्यक्ष ज्ञान को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम सब प्राणियों के लिए इन माध्यमों से जिन्होंने पहुंचाया है, गुरु वही है, शास्त्र वही है और आप्त वही है। जिसके पास अस्त्र नहीं है, जिसके पास शस्त्र नहीं है, जिसके पास वस्त्र नहीं है और जिसके पास स्त्री नहीं है, विचार करना, अस्त्र और शस्त्र राग द्वेष का प्रतीक है। वो किसी को बचाना चाहता है, किसी को मारना चाहता है, अपनों को बचाने के लिए दूसरे को कष्ट देना चाहता है। और हम तो कहते हैं भैया भगवान तो वो है जिसको प्रशंसा से कोई मतलब नहीं, जिसको निंदा से कोई मतलब नहीं। 8 दिन पहले आपसे कहा था इंजीनियर शब्द को तोड़ दो, अ पर्सन वन हु कीप्स हिज इंजीनियर हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपना कंट्रोल अपने पास रखता है, अपना इंजन अपने पास रखता है, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न नहीं और किसी की निंदा से नाराज नहीं। उसी का कहा गया तत्व निश्चित रूप से हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है और उनके मार्ग पर चलने वाले, उन जैसे निर्ग्रंथ दिगंबर श्रमण, उन जैसे निर्ग्रंथ आराधक, निष्परिग्रही साधक हमारे लिए आराधना के योग्य है। गुरु का और जैसा स्वरूप है।